देखिए, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमटीपी क्या होता है, कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। तो नॉर्मली इसे हम लोग अबॉर्शन, भ्रूण हत्या या फिर गर्भपात के नाम से जानते हैं। सरकार ने सन 1971 में भ्रूण हत्या को लीगलाइज कर दिया था, और लीगलाइज किन कारणों से किया था वो इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो सिर्फ कुछ चुनिंदा कारणों में ही इसे क्या माना जाता है, लीगल माना जाता है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि सन 1971 में सरकार ने इसे कुछ कारणों से लीगल कर दिया था। पहला कारण है कि महिला के साथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और महिला क्या हो गई हो, प्रेग्नेंट। मैंने कहा कोई ऐसी महिला है जिसका रेप हुआ हो या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और ऐसे में वो क्या हो गई हो, प्रेग्नेंट हो गई हो, तो ऐसे में एमटीपी कराना उचित माना जाता है। अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो गई तो 12 हफ्ते के अंदर, 12 हफ्ते के अंदर, इस चीज को बहुत याद रखिएगा कि 12 हफ्ते के अंदर एमटीपी कराना क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। 12 हफ्ते के बाद अगर आप कराते हैं तो यह एक घातक परिणाम उसके हो सकते हैं दोनों के लिए। बच्चे, आप एमटीपी करा रहे हैं तो बच्चे की तो आपको कद्र है नहीं, लेकिन जो महिला है उसके लिए भी ये क्या हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। तो एमटीपी 12 हफ्तों से पहले यानी कि 3 महीने के अंदर कराना क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में अगर आप कराते हैं एमटीपी तो क्या होगा, सुरक्षित होगा। अगर इसके बाद कराते हैं तो क्या माना जाएगा, वो घातक माना जाता है। तो एमटीपी का पहला कारण है लीगल बनाने का, वह है महिला के साथ या तो रेप हुआ हो या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ऐसे में महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको एमटीपी कराकर उस भ्रूण को निकाल दिया जाता है। जो सक्शन होता है, सक्शन के द्वारा सक करके उस भ्रूण को यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या है दूसरा पॉइंट, कि भ्रूण में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। जैसे मैंने कहा कोई महिला है, नॉर्मल दंपत्ति है ना, हस्बैंड वाइफ आपस में रहते हैं, लेकिन वह क्या हो गई है, जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो गई है। बाद में उसकी जांच कराई गई, टीफा वगैरह कराया गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया, लेकिन उसमें क्या निकला, एक जेनेटिक डिसऑर्डर निकल गया। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो जब फीटस डेवलप होता है उसी समय डेवलप हो जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, शायद उसका लंग सही से ना बना हो, या फिर उसका सर ना बना हो, या फिर 1-2 हाथ पैर ना बने हो। तो ऐसी दशा में भ्रूण कैसा है, अविकसित है, और वो भ्रूण लगातार पल रहा है पेट में। तो ऐसे में एमटीपी कराना लीगल माना जाता है। कि आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वह सलाह देगी कि आप क्या करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। पहले ही 12 हफ्तों से पहले ही कुछ जांचें कराई जाती हैं, जिनके द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से एमटीपी कराना लीगल बना दिया गया है। उसके अलावा तीसरा मेथड भी है, जैसे कि भ्रूण में क्या हो गया, जो भ्रूण डेवलप हो रहा हो, जो बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से माँ को कोई दिक्कत हो, जैसे माँ को जान का खतरा हो, तो ऐसे में एमटीपी को लीगल बनाया गया है। जैसे क्या, माँ को कैसे खतरा होगा, तो जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये एक बच्चेदानी है, ये क्या है, बच्चेदानी है। अगर कई बार क्या होता है कि जो एम्पुला वाले स्थान पर जब निषेचन होता है तो ये जो जाइगोट है ना, ये एम्पुला वाले स्थान पर ही जाकर चिपक जाता है और यहीं पर प्लासेंटा बनाकर और यहीं पर डेवलप होने लगता है। ऐसे में क्या होता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, या क्या होती है, फटने का डर होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, एमटीपी को लीगल बनाया जाता है, क्योंकि अगर ये फट गई तो किसको दिक्कत होगी, उस महिला को दिक्कत होगी। तो यदि निषेचन होकर प्लासेंटा फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाए, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ होने लगे, जो भ्रूण कहाँ डेवलप होने लगे, अगर फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगता है भ्रूण, तो ऐसे में एमटीपी को लीगल बनाया जाता है। इस प्रेगनेंसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या प्रेगनेंसी कैसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो यदि वह भ्रूण कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगे, तो ऐसे में महिला की जान को खतरा होता है, और ऐसे में उस भ्रूण को गिरा देना यानी कि एमटीपी कराना लीगल माना जाता है, क्योंकि महिला की जान को बचाना पहली प्रायोरिटी मानी जाती है। तो इस प्रेगनेंसी, जो ऐसा भ्रूण जो कहां पल रहा हो, फैलोपियन ट्यूब में पल रहा हो, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा हम जानते हैं कि यहां पर क्या होती है, ये सर्विक्स होती है, यूट्रस की सर्विक्स होती है, और यदि यही भ्रूण आकर यहां पर चिपक जाए और यहां पर क्या बनाए, प्लासेंटा, और बच्चा कहां हो, पीछे, तो प्लासेंटा पहले आता है, बच्चा बाद में आता है। तो कई बार क्या होता है, जब प्लासेंटा बाहर आ रहा होता है उस समय जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो माँ होती है उसकी जान को खतरा होता है, और इस केस में भी क्या, एमटीपी को लीगल बनाया जाता है। और यह जो प्रेगनेंसी होती है इसे कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया। आपने एक मूवी देखी होगी डॉक्टर जी, अगर आपने यह मूवी देखी है तो आपको यह केस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर जी मूवी में जो लड़की होती है उसका जो केस रहता है वो प्लासेंटा प्रीविया का ही केस रहता है। ऐसे में क्या होता है, हाई ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और जो मदर होती है वो हाई रिस्क पर होती है, यानी कि मदर को बचाना यहाँ पर पहली प्रायोरिटी होती है, और ऐसे में उस भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैंने आपको 2 प्रेगनेंसी के टाइप बताए हैं, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस प्रेगनेंसी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, और दूसरी प्रेगनेंसी बताइए प्लासेंटा प्रीविया वाली, इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा एकदम सर्विक्स के मुंह के पास रहता है और बच्चा पीछे रहता है। ऐसे में ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए
इस प्रेगनेंसी को भी क्या कर दिया जाता है, एमटीपी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो कई सारे कारण हैं या मुख्य कारण है जिनकी वजह से एमटीपी को लीगल किया गया था। लेकिन मैंने लिख रखा है पॉइंट कि एमटीपी 12 हफ्ते के अंदर कराना सुरक्षित माना जाता है। अगर 12 हफ्ते के बाद कराते हैं तो ऐसे में माँ के लिए घातक साबित हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 हफ्ते के अंदर एमटीपी को कराना चाहिए, अबॉर्शन कराना चाहिए। अगला पॉइंट लिखा है हर 5 में से एक भ्रूण की एमटीपी हो जाती है। भारत में एमटीपी धड़ल्ले से चल रही है, अबॉर्शन धड़ल्ले से होता है। अगर माँ प्रेग्नेंट हो गई तो उसको अबॉर्शन के द्वारा बाहर निकाल दिया। कैसे प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने क्या नहीं इस्तेमाल किए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं इस्तेमाल किए, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों को नहीं अपनाया, जिसकी वजह से महिला क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। अब प्रेग्नेंट हो गई तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो कहीं पर भी किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर उस भ्रूण को गिरा देती है। तो भ्रूण हत्या भारत में धड़ल्ले से चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि एमटीपी का दुरुपयोग सबसे ज्यादा भारत में ही हुआ है। समझे कि नहीं, अगर 5 महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसमें से एक भ्रूण की हत्या कर दी जाती है एमटीपी से।